हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियर व्हील पे। मैं आपका साइंस फैकल्टी अविनाश सर। सभी को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है डायमेंशनल फार्मूला, जिसे हम लोग कहते हैं आयामी सूत्र। कोई भी एग्जाम आप देने जाइएगा, चाहे रेलवे का एग्जाम दीजिए, किसी भी स्टेट का एग्जाम दीजिए, स्टेट पीसीएस दीजिए, वनडे एग्जाम दीजिए, उन सारे में एक क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला से हमेशा आता है। तो मैं सिंपल सरल तरीके से, एकदम ट्रिकी वे में, आसान तरीके से डायमेंशनल फार्मूला का चैप्टर आज पढ़ाऊंगा। ये कर लिए तो आज के बाद कहीं भी डायमेंशनल फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, एकदम बढ़िया से मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। पहला क्या है, 3 लेटर आपको याद रखना है। कितने लेटर? 3 लेटर। कौन कौन सा लेटर सर? एक लेटर याद रखना है एम, एक लेटर याद रखना है एल, और एक लेटर याद रखना है टी, है ना, एम एल टी। ठीक है, कितने लेटर याद रखना है आपको? 3 लेटर याद रखना है, एम एल टी, एम एल टी, एम एल टी, एम एल और टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है सर ये एम? ये एम का मतलब है मास। क्या नाम है? एम का मतलब है मास। मास को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। क्लियर है? एल का मतलब है लेंथ। एल का मतलब क्या है? लेंथ है। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। टी का मतलब क्या है? टी से है टाइम। टाइम का मतलब होता है क्या? समय। 3 लेटर हमने आपको याद करने बोला, एम एल टी। मास एम से, एल से लेंथ, और टी से टाइम। मास, लेंथ, टाइम। एकदम दिमाग में खोस लीजिए इस लेटर को। एम एल टी, एम एल टी, एम एल टी, एम एल टी। 50 बार बोलिए मन में, एम एल टी, एम एल टी, एम एल टी, एम एल टी। ठीक है, अब देखिए ये मास होता क्या है। जैसे मैं बाजार गया, मेरी मम्मी हमको फोन की, बेटा ऑफिस से आते हुए कैरियर व्हील से 5 किलो ऑलिव ले लेना, 2 किलो प्याज ले लेना। मम्मी ने एक वर्ड, एक शब्द का इस्तेमाल किया, किलो। 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज। देखिए थे, नाना पाटेकर ने वेलकम फिल्म में कहा था, आलू ले लो कांदा ले लो। कैसे बेचेगा वो? किलो में बेचेगा। तो मास, जैसे मैं आलू खरीदूंगा तो 10 केजी खरीदूंगा, है ना। चीनी खरीदूंगा तो केजी में खरीदूंगा, है ना। तो जब भी हम लोग मास की बात करते हैं, केजी, और केजी क्या, उसके एसआई यूनिट भी है। हमारे बिहार में बच्चों कभी कोई घूमने आते थे ना, तो पहले जमाने में लोग उनको फुल पैंट शर्ट का कपड़ा देते थे। मम्मी बोलती थी कि अरे फलनवा के आइल, यानी मतलब यारी तुम्हारे फूफा जी आए हैं, जल्दी से फलनवा दुकान जाना, बोलना कि 2.5 मीटर कपड़ा दे दे, फुल पैंट और शर्ट दोनों का। अब क्या है ना कि 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, मतलब फुल पैंट शर्ट कपड़ा अगर फूफा जी को नहीं देते थे तो मुंह फुला लेते थे, गए ससुराली घूमने के लिए और कपड़ों ने दिए हमको, नहीं तो क्या बोलेंगे? जैसे बोलेंगे 10 मीटर, क्या कहेंगे? 10 मीटर कपड़ा। मीटर में लेते हैं। मीटर क्या? एसआई यूनिट है लंबाई का। फूफा जी बड़ी खतरनाक होते हैं, मुंह फुला लेते हैं छोटे छोटे बात पे। ट्रेन उनका होता था 3 घंटे के बाद, बोलते थे कि अरे जल्दी करो, लेट हो रहा है, बस 1 ही घंटा बचा हुआ है, 2 घंटा बचा हुआ है, जल्दी करो, जल्दी खाना पैक करो, ये करो वो करो। मम्मी परेशान परेशान रहती थी। जब फूफा जी को नहीं, फूफा जी को परेशानी होगा तो फूफा को दिक्कत करेगी, मम्मी बोलती थी, है ना। तो या फिर बोलते थे कि अरे इतना सेकंड लगता है काम करने में। तो सेकंड क्या है? टाइम का एसआई। टाइम को आवर में भी नाप सकते हैं, मिनट में भी नाप सकते हैं, और सेकंड में भी। तो इसके लिए जैसे 10 सेकंड क्या हो गया? 10 सेकंड क्या हो गया? टाइम हो गया। क्या बोले? आपको 3 लेटर इस्तेमाल करना है डायमेंशनल फार्मूला में, एम एल टी। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, और टाइम को लेते हैं हम लोग सेकंड में। बस इतना ही ध्यान रखना, कुछ नहीं रखना है। एम एल टी। एक चीज और समझिएगा ध्यान से, कि जब भी डायमेंशनल फार्मूला का बात करेंगे तो एक तरीका और है कि जैसे हम लोग एम एल और टी लिखेंगे, बस इधर से हम लोग क्या करेंगे? एगो स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाते हैं, तब ये परिपूर्ण हुआ, ये श्रृंगार हुआ। शिव जी का कितना भी भजन गा लीजिए, शिव जी पे जल अर्पण नहीं कीजिएगा भोले बाबा पे, तब तक पूजा पूरा नहीं होता है ना। कितनों बच्चों खाना खाइए, लास्ट में थोड़ा मिठाई मिल जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। दूल्हा को कितना भी तैयार कर दीजिए, जब तक पगड़ी नहीं पहनाइएगा दूल्हा खिलता नहीं है ना। तो वही बात है बच्चों हमारे सामने, ये खिलाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, मतलब एक रूल है। तो ये इसको इस दोनों साइड से हम क्या करते हैं? इस तरह का यहां पर एक ठो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तब इसका श्रृंगार पूरा हो जाएगा। कितनी दुल्हनियां तैयार हो जाएगी, बिंदी नहीं लगेगी तो खूबसूरत नहीं लगेगी। एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो वही बात है बच्चों, खूब यहां पे हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब
हमने क्या बोला बच्चों, हमने कहा कि माँ MLT 3 चीज लिख लेंगे। अच्छा, मैथ तो खूब पढ़ते हैं आप लोग, रगड़ के पढ़ते हो। फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ को समझाता है फिजिक्स, है ना। फिजिक्स की परिभाषा है बच्चों, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ को प्रूव करते हैं हम फिजिक्स, है ना। देखिए आप ध्यान से, अगर मैं पूछूं स्क्वायर का बात करूं, किसका बात करूं बच्चों, अगर मैं स्क्वायर का बात करूं, स्क्वायर समझते हैं ना, स्क्वायर का सब साइड बराबर होता है। मान लेते हैं बच्चों यह साइड स्क्वायर का मान लीजिए 10 मीटर है, यह साइड भी कितना है 10 मीटर है। आपसे पूछ दे एरिया क्या होगा, स्क्वायर का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 10 मीटर इंटू 10 मीटर, साइड का स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, हम ऐसे बता रहे हैं बेसिक से, मतलब ये सब इतना आपको पता होगा, लेकिन आपको समझना है एरिया का क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होगा 100 मीटर स्क्वायर। अगर आपको मैं बाय चांस एक बात बोलूं कि ये है स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या करना है, आपको डायमेंशनल फार्मूला एरिया का बताना है, कुछ नहीं करेंगे, जैसे डायमेंशनल फार्मूला बोला आप करेंगे MLT लिख दीजिए, ठीक है, इधर से ब्रैकेट बंद, इधर से ब्रैकेट बंद, क्लियर, MLT लिख दिए। क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, ये जो 100 मीटर स्क्वायर आया, यहां कहीं द्रव्यमान यानी केजी का बात किए क्या, कहीं भी केजी आया है, कहीं भी टाइम आया है क्या, और ये m से क्या दिखाते हैं, मास को, t से टाइम को, l से लेंथ को, कहीं मास आया है क्या, नहीं आया। ये हमेशा मास है, स्मॉल m मीटर है, तो मास के ऊपर 0, एको को मास नहीं आया, ठीक है। लेंथ आया, बिल्कुल लेंथ मतलब मीटर का स्क्वायर, जितना पावर है उतना लिख दीजिए, स्क्वायर लिख दिए, क्लियर। यहां पे बच्चों क्या है, और टाइम आया क्या, नहीं आया, तो यही इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, आयामी सूत्र यही हो गया, एकदम क्लियर। अगर आपसे पूछेगा क्या होता है तो समझ में आए बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला ML, इसको और सजाना है सुंदर दिखाने के लिए, इसको ऐसे लिख सकते, जो जीरो वाला इसको हटा दीजिए, कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा L स्क्वायर। सीख गए, चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए ना, कहे नहीं ले रहे हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लीजिए। चलिए जैसे रेक्टेंगल का बात कर लें, हम लोग रेक्टेंगल का बात कर लें, रेक्टेंगल का साइड मान लीजिए है कितना 20 मीटर है, लेंथ और ब्रेथ कितना है 10 मीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बाबू, अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे, एरिया का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर इंटू क्या कर देंगे 10 मीटर से गुना कर देंगे, यानी 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, आयामी सूत्र इनका अगर हम बात करेंगे तो फिर से लिख दीजिए MLT लिख देंगे, है ना, दोनों के ब्रैकेट को इधर से बंद कर देंगे, मास आया नहीं आया 0 कर देंगे, लेंथ आया बिल्कुल आया 2 कर देंगे, टाइम आया सर टाइम नहीं आया 0 कर देंगे। या तो ये लिख सकते हैं या इसी को हम लोग सजा के सुंदर सुंदर लिख सकते हैं L स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़िए, देखिए एकदम बढ़ते जाइए, सब सीख जाएंगे आप। देखिए जैसे हम लेते हैं, आप कौन सा, हम लेते हैं एक ठो कोण, हम लेते हैं एक ठो कोण, हम लेते हैं मान लेते हैं बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी का, वेग का, बेसिक फार्मूला, लेकिन आपको डायमेंशनल फार्मूला का निकालने पे पता होना चाहिए। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या होता है इसका यूनिट, मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी कभी भी लिखिएगा ना तो मीटर पर सेकेंड, जैसे सर एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या है, जैसे कितना विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, सब परिभाषा में पढ़िएगा, तो उसी को कहते हैं वेग। वेग का बेसिक फॉर्मूला क्या, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कैसे लिखेंगे, यूनिट किसमें लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड में। अच्छा सर इसको क्या ऐसे लिख, जब भी नीचे वाला ऊपर जाता है तो उसको लिखते हैं हम लोग क्या माइनस में, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये s ऊपर गया तो m s माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये s क्या है ऊपर गया तो m s माइनस 1 हो गया, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से कहानी, अब इसका फिर से बिंबीय सूत्र लिखना है, आयामी सूत्र लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, हम फिर से लिखेंगे m l
और टी लिख देंगे। क्लियर। और मास क्या है, यहाँ पे मास है क्या, मास है क्या, मास है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये m स्मॉल मीटर है तो मास 0 हो गया। लेंथ है, बिल्कुल है सर, ये m मीटर है। एक पावर बाय डिफॉल्ट पावर कितना होता है, 1 हो जाएगा। टाइम है, बिल्कुल है, -1। जो दिया हुआ वही पावर लिखना, कुछ नहीं करना है। मास नहीं था तो 0 कर दिए, मीटर पे पावर 1 है तो L पे पावर 1 कर दिए, टाइम पे पावर कितना, -1 कर दिए। तो यही हो जाएगा आयामी सूत्र, या इसी को सजा के लिख सकते हैं LT-1। क्यों सर, m 0 वाला हटा दिए, L1 तो डिफॉल्ट होता है, T-1 हो गया। सीख गए। चलिए एक और देखिए तो, सीखे हैं तो आप लोग पॉज करके बनाइएगा, ठीक ना, पॉज करके आप लोग बनाइएगा, ठीक। तब तक हम लिखते हैं एक और एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं त्वरण। अभी उस सब इसका परिभाषा पे नहीं जानना है कि त्वरण होता क्या, बस इतना सीखिए, एक्सेलरेशन होता है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉट एक्सेलरेशन। वहां नहीं जाना है अभी, है ना, वो मोशन चैप्टर में चल जाएंगे। अभी बस इतना समझना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब फिजिक्स पढ़िएगा ना पेड बैच में आप, तो अब मेरे से तो साइंस जब पढ़िएगा पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में पढ़ाता हूं, तो वहां पे हम पूरा बताते हैं फॉर्मूला कैसे आया, क्या है, कैसे वेग में परिवर्तन होता है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, सब बताएंगे। अभी बस डायमेंशनल फॉर्मूला सिखा रहे हैं तो इधर मत जाइएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मीटर सेकंड टू द पावर -2। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख दें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखते हैं। अब इसका आयामी सूत्र बोलेगा तो कैसे निकालेंगे बाबू, फिर से हम 2 ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से, यहां लिख देंगे m, यहां लिख देंगे l, यहां लिखेंगे t। 3 लेटर पे खेल है, MLT 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 MLT। मास कितना है, यहाँ पे 0 है, नहीं है। लेंथ है क्या, बिल्कुल है। लेंथ कितना है, लेंथ का हो गया कितना, लेंथ कितना है, लेंथ 1 है तो 1 ही रहेगा, है ना। टाइम कितना है, 2, तो -2 कर देंगे, तो कितना हो गया, m0 L1 T-2 हो जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे, मतलब क्या होगा, अगर इसको हम करेंगे सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, LT-2। क्लियर है, LT-2 क्या हो जाएगा, ये LT-2। क्लियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर T-2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m मीटर हो गया और 1 है, 1 लिख दिए और सेकंड पावर -2। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला अगर हम और लें तो जैसे हम लेते हैं बल का, किसको ले रहे हैं हम, फोर्स। अगला ले रहे हैं हम किसको, फोर्स ले रहे हैं। फोर्स मतलब क्या ले रहे हैं, बल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बल कहते हैं, फोर्स। अगर फोर्स का कहानी आपसे पूछेगा तो फोर्स का क्या ले सकते हैं हम लोग, फोर्स का क्या हो सकता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर फोर्स का फॉर्मूला पूछेगा तो फोर्स बराबर क्या होगा, F बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, यही ना होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास गुना एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। ये सब पढ़िएगा बेसिक, मोशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो मास इनटू त्वरण कहते हैं ना। अब क्या है यहाँ पे, तो मास का यूनिट क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था, मास को लेते हैं केजी में। ये मास है बच्चों, ये वो वाला मास मीटर नहीं है, और इसको लेते हैं किस में, केजी में लेते हैं, और एक्सेलरेशन को लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अभी जस्ट बताए थे, देखिए एक्सेलरेशन को किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, कैसे, इसको ऐसे रहने दीजिए, केजी को यहाँ पे m कर दीजिए और ऊपर में s टू द पावर -2 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये s ऊपर चला गया। अब बिंबिय सूत्र कैसे निकलेंगे, तो देखिए ML2T है ना, इसको ऐसे करके क्रॉस कर देंगे। केजी 1 ठो आया, बिल्कुल आया सर, 1 कर देंगे यहाँ। मीटर 1 ठो आया, बिल्कुल 1 कर देंगे यहाँ। और यहाँ कितना आया, -2। तो इसका बिंबिय सूत्र ऐसा हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं MLT-2। क्लियर है। आपको कोई याद रहे ना रहे, आपको हमेशा जो है फोर्स वाला याद रखना है, बहुत जगह काम आएगा। मतलब फोर्स का आयामी सूत्र आपको हमेशा दिमाग में खोज के रख लीजिए, MLT-2, है ना। ऐसे भी आपको नहीं याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, निकाल के बता देंगे, हम सब निकाल के सिखा ही रहे हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा ना, सीखते जा रहे हैं ना। फिर आप पॉज करके बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए एक और बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लोग, कौन सा, जैसे बनाते हैं
इम्पल्स, बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बेसिक फार्मूला के लिए आप क्लास में इनरोल कर लिया, पता चल जाएगा। इम्पल्स के लिए क्या होगा, आवेग। अगर आवेग की बात करेंगे इम्पल्स का, है ना, तो इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। जब भी कोई बड़ा बल किसी कम समय के लिए लगता है तो उसी को आवेग कहते हैं, है ना। तो फोर्स इनटू टाइम, इसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होगा। टाइम के लिए क्या लेते हैं, टाइम के लिए मीटर लेते हैं, है ना, सॉरी टाइम टी लिख लीजिए। फोर्स इनटू टाइम, जब भी कोई बड़ा बल किसी वस्तु पे कम समय के लगता है तो उसको इम्पल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो फोर्स का हमने क्या बताया, आयामी सूत्र अभी तुरंत बताए हैं। फोर्स का क्या बताए थे, एम एल टी माइनस टू, है ना। और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम के लिए, एक और यहां से टी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक टाइम है, टाइम को टी से दिखाते हैं ना, तो ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा इधर, तो माइनस वाला से एक प्लस वाला कट जाएगा, तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको बड़े रूप में देखना है, तो ये सीख गए होंगे क्योंकि हमने फोर्स का पीछे निकाल के आपको बताया था अभी। अगर आपको फिर से दिखाऊं मैं इधर, तो निकाल लीजिए फिर से। देखिए, अगर थोड़ा बड़ा देखना है तो कैसे होगा, फोर्स इनटू टाइम है। फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सलेरेशन, है ना। एक्सलेरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम के लिए क्या होगा, एक सेकंड होगा। तो यहाँ पे ये मास वाला है, ये मीटर वाला है, तो इसको इसके लिए केजी हो जाएगा। ये एक कट जाएगा इससे, तो एक ऊपर जाएगा ये, तो क्या होगा, मीटर को ऐसे रहने दीजिए और सेकंड को जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो केजी के लिए एम ले लेते हैं, मास के लिए, मीटर के लिए क्या करते हैं, एल करते हैं और टी माइनस वन। ठीक है, या तो वैसे निकाल लीजिए या ऐसे। इसलिए आपको मैंने कहा कि आप कुछ करिए ना करिए, ये जो फोर्स वाला है ना आयामी सूत्र, इसको एकदम याद कर लीजिए। ये हर जगह आपको काम आएगा, कहीं भी पढ़िएगा तो फोर्स वाला अगर याद रहेगा तो काम आएगा। याद भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने निकाल के भी बता दिया है ना। अगर कभी भूल जाए तो मास इंटू एक्सलेरेशन, मास का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, एम एल टी माइनस वन। क्लियर है, क्लियर है। आगे देखिए, फिर से मैं लिख रहा हूं, आप पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, आप पॉज कर लीजिएगा। देखिए, एक और मैं लिख रहा हूं, आप पॉज करके बनाइएगा खुद से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक और लिख रहा हूं मैं, एक लिख रहा हूं मैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्या है, सरफेस टेंशन, जिसको कहते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव, है ना। पृष्ठ तनाव को कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर कभी भी सरफेस टेंशन आपको निकालने बोले तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ऐसे आपको पढ़ाएंगे पेड बैच में कि सरफेस टेंशन क्या होता है। कोई भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होता है, कम से कम जगह लेना चाहती है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच एक्वायर्स मिनिमम एरिया, सबसे कम एरिया, उसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। जैसे कि देखे होंगे गिलास वाले पानी पे ऊपर मच्छर तैरता है, क्यों, मच्छर पानी के पृष्ठ तनाव को कम नहीं कर सकता है ना। या फिर आप देखेंगे पिन को पानी के ऊपर रखिएगा तो पानी के ऊपर पिन जो है ना आसानी से रखा जाता है। कभी भी बच्चों आप पानी को कहीं गिराइएगा तो गोल हल्का उठा हुआ पानी दिखाई देगा, वो पृष्ठ तनाव होता है। ये सब चैप्टर में पढ़िएगा। अभी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा रहे, से डाइवर्ट नहीं होना है। फोर्स अपॉन लेंथ, अब देखिए कितना आसान हो गया बाबू। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का अभी मैंने आपको सिखाया था। इसका आयामी सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ये फिक्स हो गया। और नीचे लेंथ के लिए एक ही वो लेंथ है ना, तो एल आ गया। तो ये एल एल क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका आयामी सूत्र क्या होगा, एम टी माइनस टू। कितना आसान लग रहा होगा, समझ गए ना बच्चों। केवल आपको शब्द कौन सा पकड़ना था, एम एल टी। अगर एम एल टी आप पकड़ते जाइएगा, खेला खत्म। और देखिए यही नहीं, और देखिए, चलिए एक और देखिए, देखते जाइए। आप पॉज कर लीजिएगा, जैसे मैं लिखूं बता, एक निकालना है आपको किसका, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का, या ग्रेविटी मतलब ये पहले लीजिए काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी खुद से बनाइए पहले, काइनेटिक एनर्जी पॉज कर लीजिए, फिर मिलाइएगा आंसर। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपको लेना है अगर, तो काइनेटिक एनर्जी का गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाफ तो ऐसे रहेगा। मास के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, केजी हो जाएगा इसके लिए। और वेलोसिटी के लिए आपको बताए थे मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी का भी बताए थे, फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ का कोई महत्व नहीं है, केजी ऊपर हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ऊपर जाएगा सेकंड, तो सेकंड टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि m का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, सेकेंड का स्क्वायर पे पावर कर देंगे, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। अब इसका अगर आयामी सूत्र निकालेंगे कैसे निकालेंगे, आप तुरंत यहाँ पे ब्रैकेट खोलिए, पहले लिखिए m, लिखिए l, लिखिए t, है ना। तो मास कितना है, 1 है, तो 1, ये हाफ से कोई मतलब नहीं हमको, ये नंबर से कोई मतलब नहीं, हम कभी भी बोले ही नहीं नंबर से कोई मतलब होना चाहिए। हमने बोला है mlt मास लेंथ टाइम, तो मास के लिए a 1 हो गया, मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो गया, मीटर स्क्वायर के लिए 2 हो जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है और इस पे होगा -2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, m l स्क्वायर t -2। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्लियर है ना। अगला देखिए, अगला अगर मैं आपको यहीं पे पूछ दूं पोटेंशियल एनर्जी का, स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होना, उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन करने का कारण स्थितिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या, स्थितिज ऊर्जा जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ठीक है, तो मास के लिए क्या लेते हैं, केजी लेते हैं, ग्रेविटी क्या बच्चों, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक तरह का एक्सलेशन है। किसी वस्तु को अगर हाथ को, पेन को छोड़िएगा पेन नीचे आएगा, पेन को छोड़िएगा पेन नीचे आएगा, तो वो क्या हो जाता है, एक्सलेशन ही है। जिस एक्सलेशन से, तो ये मीटर पर, एक्सलेशन का यूनिट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट को किस में लेते हैं हम लोग, मीटर में लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या सजाएंगे, तो केजी ऐसे रह जाएगा, मीटर का मीटर गुना हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और सेकेंड टू द पावर -2 हो जाएगा। तो अगर इसका आयामी सूत्र निकालिएगा, विम्बीय सूत्र क्या होगा, m l t ले लेंगे, तो m पे 1, l पे स्क्वायर, t पे -2, तो ये क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t -2। ठीक है। अच्छा सर, क्या काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का सेम है क्या? देखिए तो एम एल स्क्वायर टी -2 एम एल स्क्वायर टी -2, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, स्टार लगा लीजिएगा। किसका आयामी सूत्र बराबर होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। ये पूछेगा एग्जाम में कि किसका होता है एक जैसा, तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम में दे देगा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का आयामी सूत्र एम एल स्क्वायर टी -2 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। जो बच्चा पढ़ा होगा तुरंत बोल देगा कि अरे सर ने बताया था कि दोनों का बराबर होता है, तो अगर इसका एम एल स्क्वायर टी -2 है तो उसका भी सेम होगा। क्लियर। एक और देखिए, अभी यहीं खत्म नहीं करना है, अभी और देखिए। जैसे हम बोल दे एक और वर्क का, कार्य का, अगर मैं आपको वर्क का बोलूं, कार्य का आयामी सूत्र, आप पॉज करके बनाइए खुद से, हम फॉर्मूला बता देंगे अभी। कार्य का यानी वर्क का अगर पूछेगा तो वर्क कैसे लिखते हैं, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। जिसको बेसिक फॉर्मूला नहीं पता होगा तो वो सब मेरा वाला कोर्स साइंस का कीजिएगा, हो जाएगा फायदा। ठीक है, फोर्स का हो जाएगा F और डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं S से। फोर्स का किससे लेते हैं हम लोग, फोर्स को, फोर्स का तो अभी आयामी सूत्र हम बता दिए, क्या होता है इसका आयामी सूत्र, अभी जस्ट बताए थे। फोर्स आपको याद रखना है mlt -2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किस में लेते हैं, मीटर में, लेंथ में। तो ये L को ऐसे रहने देंगे, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है, दो वस्तु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे इसको बोलेगा सर्कल है, तो अगर कोई व्यक्ति को A से, यहां से अगर B जाना है, यहां जाना है, यहां से अगर यहां जाना है, तो एक तो ये रास्ता एक सीधा चला जाएगा, तो भी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, तो इसका जो डायमीटर है मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस को किस में लेते हैं, हमेशा मीटर में लेते हैं, तो मीटर के लिए L आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कैसे आ जाएगा, एम एल स्क्वायर, क्योंकि L L स्क्वायर हो जाएगा और T -2 हो जाएगा। क्लियर है बा, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, कितना आसान लग रहा होगा, है ना। अब देखिए और निकालिए, और निकालिए। अभी हम लेते हैं एक और, किसका, प्रेशर का। किसका लेते हैं, दाब का। अगर हम प्रेशर का बात करेंगे, दाब का बात करेंगे,
प्रेशर का, दाब का। तो प्रेशर क्या होता है, अगर प्रेशर का बात करेंगे तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। तो क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, देखिए कितना आसान हो गया। आपको मैंने बताया कि अगर फोर्स आपको याद है तो आपका वर्क वाला खेल हो गया। अगर आपको फोर्स याद है, अगर आपको फोर्स याद है तो आपका कौन सा सरफेस टेंशन का खेला हो गया, फोर्स अपॉन लेंथ। ये सब फॉर्मूला आप सीख जाइएगा। जब चैप्टर पढ़िएगा ना फिजिक्स का, साइंस हमसे, तो आप सिर्फ फॉर्मूला सीख जाइएगा, या पढ़े भी होंगे फॉर्मूला। हम अभी आयामी सूत्र से भटकना नहीं चाह रहे हैं। इंपल्स पढ़े तो फोर्स वाला खेला हो गया। मतलब अगर आप फोर्स का पढ़ लिए, मैंने इसीलिए ना अलग से लिख दिया था, अगर बल का mlt-2 mlt कैसे आया हम दिखा दिए। अगर इसको पढ़ लिए हैं तो आपका इंपल्स आवेग हो गया होगा। अगर इसको पढ़ लिए होंगे तो आपका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन हो गया। अगर इसको पढ़ लिए होंगे आप तो बाकी सब भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। प्रेशर देखिए, दाब क्या होता है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। अब फोर्स का क्या होता है बाबू, फोर्स का होता है mlt-2, क्लियर। और एरिया का क्या होता है, एरिया आपको सबसे पहले सिखाए थे। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। देखिए अभी सिखाए ना एरिया का कैसे निकालते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकालिएगा तो मीटर स्क्वायर ही निकलेगा। मैथ वाले सर खूब पढ़ाते हैं, और यहाँ तो मैथ के भगवाने लोग हैं, है ना। सब राकेश सर भी मैथ पढ़ा रहे हैं, अविनाश सर मैथ पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे धुरंधर फैकल्टीज यहाँ अवेलेबल हैं। तो मैथ में तो आप लोग स्ट्रांग हो गए ही होंगे, है ना। तो एरिया का क्या होगा बच्चों, आपका मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर कर देंगे यहाँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये स्क्वायर कट जाएगा बाबू, ये एल कट जाएगा। क्यों कटा सर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है। तो इसको क्या सजा कर लिख सकते हैं, एम तो ऐसे रह जाएगा, ये एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस, ये m ऐसे रह जाएगा, ये l ऊपर जाएगा तो l का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और t कितना होगा, t में -2 पहले से है। क्लियर है, क्लियर है। कितना आसान है ना, आसान। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा तो सब खेल जाइएगा। अगला देख लीजिए, डेंसिटी, घनत्व का देख लीजिए। एक और देखिए, खूब सारा देखिए, आप पॉज कर लीजिएगा, बेसिक फॉर्मूला बता देंगे तो आप चेक कीजिए आपसे बनता है कि नहीं है। अगर हम डेंसिटी का बात करें, घनत्व का बात करेंगे, तो घनत्व क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है बच्चों मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, होता है ना, ठीक है। मास बटा वॉल्यूम। मास को किस में लेते हैं हम लोग, मास को हम लोग केजी में लेते हैं, केजी में लेते हैं, केजी में लेते हैं। बताए थे ना, मास कभी नहीं बदलता है, सबसे पहला ही बताए थे। द्रव्यमान यानी मास है ना, कभी नहीं बदलता है, ठीक। उसके बाद वॉल्यूम को किस में लेते हैं, मीटर क्यूब। वॉल्यूम को लेते हैं क्यूब। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक कंटेनर में वॉल्यूम होता है तो क्या करते हैं, मास इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं ना। तो क्या करते हैं, हमारा निकल जाता है। मैंने बताया ना कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स को परिभाषित करता है कौन, मैथ्स करता है ना। ये फिजिक्स करता है, मैथ को परिभाषित फिजिक्स करता है। तो इसको बच्चों अगर ले जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पे पावर -3 कर सकते हैं। अब केजी के लिए अब बिंबिय सूत्र लिखिए, क्या लिख सकते हैं, ऐसे बॉक्स बंद कीजिए, लिखिए mlt लिखिए। मास कितना है, 1 तो 1 ले लीजिए। मीटर क्यूब है तो -3 कर दीजिए, टाइम 0 है तो 0 कर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ml-3 होगा क्या, होगा क्या। डेंसिटी का, डेंसिटी क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। मास को लेते हैं केजी में, वॉल्यूम को लेते हैं मीटर क्यूब में। ऊपर चला गया तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। और कोई बता दें, और कोई छूटा है, एक्स वो हो गया, फोर्स हो गया, कुछ छूट रहा है क्या, डेंसिटी भी हो गया, और प्रेशर भी बता ही दिए हैं, वर्क बता ही दिए। अच्छा एक और देख लीजिए, मोमेंटम, संवेग देख लीजिए। अगर हम बात करेंगे संवेग का, किसका, अगर हम बात करेंगे मोमेंटम का, देखिए अगर हम बात करें मोमेंटम का, मोमेंटम मतलब क्या हो गया, संवेग, है ना। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को लेते हैं मास को, जब भी मास को वॉल्यूम से गुना कर दें, मास को वेलोसिटी से गुना कर दें, मास को वेलोसिटी से गुना कर दे तो वो क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा मास को किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, और वेलोसिटी को लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो इसी को लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -1। तो इसका अब आयामी सूत्र बताइए, आप लोग पॉज कर लीजिएगा, इन्हें कि मेरा देख के बना रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे,
एल टी हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा जी, एक है तो एक हो जाएगा केजी, मीटर कितना है एक है तो एक हो जाएगा, और टाइम कितना है -1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका एम एल टी -1। क्लियर है, एम एल टी -1 क्लियर है, समझ में आ गया। इम्पल्स हो गया, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, एरिया, ऐसे जितना भी फॉर्मूला होगा आपका फिजिक्स में, जितने भी चीज़ें होंगी फिजिक्स में, सबका अपना अपना डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशनल फार्मूला की अगर कहानी की बात किए थे हम लोग, तो हमने क्या किया था, एम एल टी को याद रखा, एम से मास, एल से लेंथ, टी से टाइम, है ना। एक और बहुत बढ़िया वाला हमको थी, कौन कौन सा बता दिए हैं अभी आपको हम, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बता दिए हैं, वेलोसिटी वेग बता दिए, एक्सेलेरेशन त्वरण बता दिए, फोर्स बल बता दिए, इंपल्स आवेग हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा हो गया, वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, मोमेंटम संवेग हो गया, है ना। एक और देखिए बहुत प्यारा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक और देख लीजिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, कैपिटल जी का सुने हैं आप, सुने होंगे। एक होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू कितना होता है हम बताते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही ना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एन क्या है जिसको याद नहीं होगा, अभी ये सब आता है, इसका डेरिवेशन हम प्रूव करते हैं, इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन के थ्रू इसको निकालते हैं हम लोग, कि जब भी कोई दो वस्तु के बीच में हल्का सा हम दिखाई देते हैं झलक, आपको दिखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं तो आपको भी लगेगा नहीं नहीं सर को पता नहीं है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे दो बॉडी है, एक बॉडी मास m है और एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो कहता है बच्चों कि इन दोनों, कभी भी कितना भी बड़ा वस्तु होगा, उन दोनों के बीच में हमेशा आकर्षण का बल लगता है, हमेशा लगता है। हम कहीं पे खड़े हैं, मेरे बगल में कोई सुंदर कन्या खड़ी है, कोई लड़का खड़ा है, हम दोनों के बीच में आकर्षण लगा होगा, काहे कि हम ब्रह्मचारी है फिर भी आकर्षण लग रहा हो, साइंस बोलता है कि लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी का, जितना बड़का बॉडी होगा बल उतना अधिक लगेगा, है ना। यहीं पे कहता है जितना दूरी अधिक होगा बल उतना क्या करेगा, कम लगेगा, है ना बच्चों, डिस्टेंस का स्क्वायर का। जैसे कि हम, मेरे बगल में कोई मेरा दोस्त रहता था, हम दोनों में खूब अच्छा दोस्ती था, वो कुछ खाता था हमको देता था, हम कुछ खाते थे उसको देते थे, मेरे घर में कोई अच्छा बंदा कटोरा में ले आकर उसको देते थे, उसके घर में कोई अच्छा बंदा था हमको देता था, वो चला गया दिल्ली पढ़ने, हम लोगों का रिश्ता क्या कमजोर हो जाएगा, दूरी बढ़ गया रिश्ता कमजोर, है ना। वही बात है, जितना दूरी होगा बल उतना कम होगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉडी का, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर का। यहीं से एक फॉर्मूला लाते हैं बच्चों, फोर्स इक्वल टू एक डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कैपिटल जी, इसी को बोलते हैं m बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। किसी दो बीच के बल के दो वस्तु के बीच में कितना बल लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, एफ जी, कैपिटल जी m डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी g का मान अभी हमने आपको पीछे लिखा था, क्या लिखा था, g बराबर था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो ये यही हम लिखे थे, तो ये न्यूटन वही उसी का पीछे लिखे थे, देखिए यही पीछे लिखे हैं हम लोग, है ना, यही पीछे लिखे हैं हम, लिखे ना हम लोग पीछे। तो अब इसको निकाल के दिखाइए, देखते हैं। तो देखिए, अरे बाबू एक चीज और ध्यान रखिएगा कि न्यूटन जो है, नूतन आंटी नहीं, नूतन बुआ का नाम होता है, न्यूटन मतलब एन, और न्यूटन जो है बच्चों ये एसआई यूनिट है, पता है, ये सब पढ़िएगा आप चैप्टर मेरे से, किसका, फोर्स का, बल का एसआई यूनिट है ना। अब बच्चों कि न्यूटन है, ठीक है, बल की एसआई यूनिट है, मतलब क्या सर, देखिए बहुत ध्यान से बता रहा हूं, मतलब इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं हमको 6.67 से न्यूटन का क्या होता है बच्चों, न्यूटन किस में लेते हैं, फोर्स में लेते हैं। तो फोर्स का क्या होता है, बिंबिय सूत्र फोर्स होगा बच्चों, ये फोर्स ही है ना, न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन है बल का, यानी फोर्स का यूनिट है। और फोर्स का क्या होता है, अभी चिल्ला चिल्ला के बताएं, mL/T-2, ठीक है सर। ये है मीटर स्क्वायर, तो ये क्या कर देंगे, L का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे क्या है, kg का स्क्वायर, तो m का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है,
कोई दिक्कत? ये n हो गया फोर्स के लिए यानी mLt-2, ये L स्क्वायर हो गया किसके लिए? मीटर के लिए, और मास kg के लिए बच्चों m स्क्वायर हो गया। अब देखिए ना बच्चों, देखो ना गाइस, देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है बच्चों, ये m स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ये m कट जाएगा, कट गया सर, तो एकरा के ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं, चलो भाई चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 बिल्कुल है सर। L तो यहाँ L है, यहाँ स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा क्या? जब ये पावर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाता है ना बच्चों, L पे पावर A L पे पावर B दोनों को जोड़ देंगे, A प्लस B हो जाता है, नहीं L क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, और T यहाँ पे है तो T हो जाएगा -2, तो हो गया इसका बिंबिय सूत्र m-1 L³ T-2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया से समझ में आया? जल्दी बताइए। तो चलिए बच्चों, हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। यहाँ तक आपको डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ होमवर्क देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है? कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है? कमेंट में आपको आंसर देना है, क्या ये क्या होगा इसका, ठीक है? जैसे पहला अगर बात करेंगे, एक बताते हैं एंगुलर, थोड़ा सा रिसर्च करके अच्छे से बताइएगा। एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा होमवर्क है एंगुलर एक्सेलरेशन का, तीसरा है आपके सामने एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर वेलोसिटी को कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और कोणीय संवेग, इन तीनों का आपको कमेंट में बताना है। और अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला का चैप्टर अच्छा लगा कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो ज़रूर अपने बात को कमेंट में रखें। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी सेशन शेयर करें। इतना ही आपके लिए था। अगर कुछ और भी चैप्टर पढ़ना हो, आगे कौन सा चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, हम बहुत सारे ऐसे ऐसे चैप्टर का आपको, जो कि हिट चैप्टर है जिसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उस क्वेश्चन का चैप्टर का हम जो है ना रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया करेंगे। तो आप जिस चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट में हमसे पूछें। ऐसे और जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अविनाश सर यानी मेरे तरफ से सभी को जय हिंद, प्रणाम।